वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक को समझेंगे, यानी कि लूप्स। लूप्स किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए काम में आता है। आज हम जावास्क्रिप्ट के 4 मेन लूप्स के बारे में जानेंगे, यानी कि फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप एंड फाइनली व्हाइल लूप। प्रोग्रामिंग के अंदर इफ स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कंडीशनल स्टेटमेंट हमें डिसीजन लेने में और कोड की फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इफ स्टेटमेंट्स कोड के अंदर बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जहां पर हम स्पेसिफिक पाथ को किसी कंडीशन के बेसिस पर लेते हैं, और इसीलिए हम इफ स्टेटमेंट्स को मास्टर करने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। माना कि इफ स्टेटमेंट्स पावरफुल है, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर हमें कुछ एक्शंस को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना हो तो वो कैसे करेंगे। अगर नॉर्मली देखें तो हमें बार बार इफ स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, जो कि अगेन कोडिंग के अंदर तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है लूप्स की। लूप्स की हेल्प से तुम रिपीटिशन वाले टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। इसीलिए लूप हमारे कोड को मोर कंसाइज और एफिशिएंट बनाता है। तो चलिए जावास्क्रिप्ट के लूप्स को समझते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें 4 टाइप के मेन लूप्स प्रोवाइड कराता है, और इन सभी का कोई यूनिक पर्पस या फिर कोई यूनिक यूज केस होता है। और ये 4 लूप्स हैं: फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप एंड फाइनली व्हाइल लूप। स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप बिल्कुल एक सेट की तरह है, जिसे तुम्हें सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है। इसे ऐसे समझो कि जब घर पे तुम्हारी माताजी रोटियां बनाती हैं, तब वो मल्टीपल रोटियों को बनाने के लिए रोटी बनाने के एक सेट को बार बार रिपीट करती हैं। जैसे कि पहले आटा लेना, फिर उसे बेलकर रोटी बनाना, और फिर रोटी को पकाकर दूसरे बर्तन में रखना। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? नहीं? चलो अब इस फॉर लूप को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहले आता है इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप को हम वेरिएबल से इनिशियलाइज करके स्टार्ट करते हैं, जो कि यूजुअली आई नाम का होता है, लेकिन तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। नाउ ये वेरिएबल हमें इस चीज में हेल्प करता है कि लूप कितनी बार रन करेगा। फिर आती है कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन का मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, अदरवाइज लूप खत्म हो जाएगा। फाइनली आता है इटरेशन, यानी कि इसके अंदर जब एक बार लूप चल जाता है तब तुम आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देते हो, ताकि ये पता रहे कि लूप कितनी बार चल चुका है। और ये करना ज़रूरी भी है, वरना तुम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाओगे। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वो चीज़ हमेशा चलती रहेगी। जैसे कि रोटी बनाने के केस में तुम कभी ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माताजी हमेशा रोटी बनाती रहे, है कि नहीं? क्लियर है ना? नाउ इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जहाँ पर हम फॉर लूप के हेल्प से कुछ रोटियाँ बनाएंगे। नाउ यहाँ पर हम एक फॉर लूप को क्रिएट कर लेते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, यानी कि पहले फॉर कीवर्ड, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आता है हमारा वेरिएबल, फिर आती है हमारी कंडीशन, एंड देन हमारा इटरेशन काउंट, एंड फाइनली हमारी फॉर लूप की बॉडी, जिसके अंदर हम किसी सेट को परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम पहले वेरिएबल के अंदर 0 रोटी को इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई भी रोटी बनी नहीं है। नाउ कंडीशन के अंदर ये डालते हैं कि हमें कितनी रोटियां चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर डाल देते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर और फिर 2 रोटियां, क्योंकि इतनी काफ़ी है। और फिर जैसे ही एक रोटी बन जाएगी हम काउंट को अपडेट कर देंगे, ताकि हम लूप को ये बता सकें कि भाई इतनी रोटियां बन चुकी हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं i++, या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए कर देते हैं i+1। फाइनली बॉडी के अंदर कंसोल लॉग कर देते हैं रोटी कंप्लीट। नाउ अब इस चीज को रन करते हैं। यहाँ पर तो एक रोटी एक्स्ट्रा बन गई यार, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ? पता चला हो तो कमेंट करो फटाफट। तो यहाँ पर एक रोटी एक्स्ट्रा इसलिए बनी क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए पहली रोटी 0 पर बन गई। दूसरी रोटी तब बनी जब हमारे वेरिएबल का काउंट इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, और तीसरी रोटी तब बनी जब वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। और जैसे ही हमारी वेरिएबल की वैल्यू 3 हुई, हमारी कंडीशन फेल हो गई और लूप खत्म हो गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वलिटी ऑपरेटर के बदले में लेस देन ऑपरेटर लगा देते हैं, फिर केवल 2 रोटियां ही बनेंगी। सो आई होप तुम्हें फॉर लूप का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करो, मैं इसे और भी अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो
आज के लिए बस इतना ही। फोर ऑफ लूप का लॉजिक हम कल करेंगे, तब तक के लिए तुम फोर लूप की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और अगर पसंद नहीं आई हो तो वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन भी अवेलेबल है, उसे फोड़ दो। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।